अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम मैथ की एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। डोमेन 3 की एक्सरसाइज है ये 3.1। तो इस पूरी एक्सरसाइज में ना पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगा। तो पूरी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये पाइथागोरस थ्योरम जो है, मसला फिसागोरस जिसे कहते हैं, ये मैं आपको समझा देती हूँ ये असल में है क्या। जब आपको ये समझ आ जाएगा तो आपके लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो ये जो पाइथागोरस है, जिनको उर्दू में फिसागोरस भी कहते हैं, ये एक ग्रीक फ़िलासफ़र थे और इन्होंने ये एक जो है वो थ्योरम पेश किया था। और उनके मुताबिक ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के जो नीचे वाली लाइन है इसे हम कहते हैं बेस, और ये जो इसके ऊपर एक लाइन है सीधी जो 90 का एंगल बना रही है इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और इन दोनों लाइंस को जो मिलाती है तीसरी लाइन, इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो अब फिसागोरस ने हमें ये बताया था कि अगर हमें इन तीनों में से दो लाइंस की लंबाई मालूम हो तो तीसरी की हम मालूम कर सकते हैं। कैसे? इस फार्मूले से। तो इसमें क्या बताया गया है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी कि ये जो तीनों लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस की लंबाइयाँ इन दोनों को प्लस करके स्क्वायर लेके ये बराबर होती है इस बड़ी वाली लाइन की लंबाई के। तो जब भी हमें ये मालूम करनी होगी हम इन दोनों का स्क्वायर लेके उनको प्लस करेंगे तो ये वाली लंबाई हमारे पास आ जाएगी। लेकिन जब इन दोनों में से अगर कोई पूछी जाएगी, अगर वो ये हमें बता दें क्वेश्चन में और हमें इन दोनों में से कोई मालूम करनी हो, तो फिर हम इसमें से एक को माइनस कर देंगे तो दूसरी लेंथ हमारे पास आ जाएगी। तो ये फार्मूला आपने जहन में रखना है, यही हमारा इसमें पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले इसमें देखें, ये एक ट्रायंगल है जिसकी एक लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है और दूसरी इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। और इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो मालूम करना है। तो ना मालूम को हम x फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो फ़र्ज़ करें ये x है। तो अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो थ्योरम इस्तेमाल करते हुए हम फार्मूला लगाएंगे x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो इन दोनों का जो है वो हम स्क्वायर लेंगे। तो ये इसका स्क्वायर लिया तो 144 और इसका स्क्वायर लिया तो 25। इन दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करने से ये हमारे पास आ गया 169 एक्स स्क्वायर। तो अब हमें तो वैल्यू चाहिए सिर्फ x की, तो हम दोनों तरफ जो है वो अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका जो स्क्वायर है वो इसके साथ कट जाएगा तो बाकी x बचेगा। इसी तरह इसका हम लेंगे तो वो 13 आ जाएगा। वो आप कैलकुलेटर की मदद से लेंगे तो ये आपके पास 13 आ जाएगा, यानी 13 को 13 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। और इसमें भी देखें, इसमें उन्होंने हाइपोटेन्यूज हमें दे दिया है और एक चीज़ इधर से दे दी है और उसकी जो बेस है ना ये हमने मालूम करनी है। तो हम यही फार्मूला लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे हम वैसे तो x लिखते हैं, लेकिन क्योंकि हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, हाइपोटेन्यूज लिखते हैं हम यहाँ पे, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है तो हमने उसका स्क्वायर ले लिया। 8 का स्क्वायर बराबर है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और ये हमारा क्या है x, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है तो इसका x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब जो है मैंने आपको पहले बताया था कि अगर इसकी लंबाई मालूम हो और इधर से एक की मालूम हो तो दूसरे को माइनस कर देते हैं तो फिर हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। तो क्या करना है, इसका स्क्वायर लिया तो 64 एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर को एक साइड पे कर लेना है और इन दोनों नंबर्स को यानी 36 को उठा के अगर इस साइड पे लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों को एक साइड पे कर लेना है। अब 64 में से 36 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 28। और इसका हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट इससे कट जाएगा, इधर रह जाएगा x और इधर वाले का आंसर आ गया 28 अंडर रूट 28। तो अब जो है ये 28 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये वाला आएगा। अब ये वाला आंसर कैसे आएगा ये मैं आपको बता देती हूँ। 28 का हम पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 पर डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। तो ये जो हमारे पास फैक्टर आए हैं इनको हम अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। तो ये जो 2 है ये 2 मरतबा है, इनका पेयर बना देंगे। 7 जो है क्योंकि वो अकेला है
तो इसको सिंगल ही रहने देते हैं। और ये जो 2 हैं इनका स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर जो है वो इसके साथ कट जाएगा और ये 2 जो है वो अंडर रूट में से बाहर निकल आएगा। अब लेकिन 7 के साथ क्योंकि उसका पेयर नहीं था, कोई स्क्वायर भी नहीं था, तो 7 अंदर ही रह जाएगा और 2 जो है वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी देखें हमें जो है वो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और एक ये लंबाई दी है और एक लंबाई जो है वो बेस हमें मालूम करनी है। तो बिल्कुल उसी तरह पाइथागोरस थ्योरम 13 का स्क्वायर लेंगे। इस साइड पे आपने याद रखना है, इस साइड पे हमेशा ये जो बड़ी वाली लंबाई होगी सबसे बड़ी वाली उसको आपने हमेशा इस साइड पे रखना है। 13 सेंटीमीटर है तो इसको इधर रखा और x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया 169 x स्क्वायर प्लस 25। तो x स्क्वायर बराबर है, अब x स्क्वायर को एक साइड पे कर लेना है और इन दोनों को इसको उधर ले जाके माइनस कर देना। तो ये जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 144 और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर है और उसके बाद ये 144 आ जाएगा और इसका जो है वो अंडर रूट लेंगे हम और तो x बराबर है 12 सेंटीमीटर के। तो ये 144 का जो स्क्वायर रूट है वो एक तो हम कैलकुलेटर की मदद से ले। अच्छा, तो ये देखें कैलकुलेटर के बगैर अगर आप 144 का आप स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं तो ऐसे लेना है, आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 2 पे डिवाइड किया, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 पे, 2 9 ज़ा 18, अब ये 3 पे हो रहा है तो 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो ये जो सारे फैक्टर हमारे पास आए हैं इनको हमने उसकी जगह पे लिख लेना है अंडर रूट के अंदर और ये जो है अब इसके पेयर बन जाएंगे। तो ये इसके पेयर बन गए हैं, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है और एक ये है। तो अब इनके स्क्वायर ले लेंगे तो इनके स्क्वायर जो है इस अंडर रूट को काट देंगे और ये बाहर निकल आएंगे और ये 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। तो ये बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी जो है वो नीचे वाली लाइन की लेंथ दी हुई है 24 सेंटीमीटर और एक इधर लाइन लेंथ जो है वो दी है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज हमें मालूम करना है। और ये आपको पता है ये कैसे आएगा, इन दोनों का स्क्वायर लेके प्लस करके आएगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिया तो ये आया 576, इस 7 का स्क्वायर है 49, इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 625। अब किसका स्क्वायर है ये 25 का, तो 25 जो है ना ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ दी हुई है और एक परपेंडिकुलर की बेस हमने मालूम करनी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम 30 का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया 900 और इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 324 18 का स्क्वायर। तो अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर को साइड पे कर लेना है और इसको उठा के इस साइड पे लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस हो गया, इससे माइनस करके ये आंसर आता है 576। तो 576 किसका स्क्वायर है 24 का। जब दोनों साइड पे हम स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने हाइपोटेन्यूज मालूम करना है, इन दोनों का स्क्वायर लेंगे और प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लिया 36, इसका 8 का आया 64 प्लस किया तो आ गया 100। अब दोनों तरफ का हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे और एक्स बराबर रह जाएगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इन एन आइसोस्केलिस राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपने पहले आइसोस्केलिस राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, आइसोस्केलिस राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है राइट एंगल है तो राइट एंगल इसका मतलब 90 का एंगल बनता है और आइसोस्केलिस का मतलब होता है ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो लंबाइयाँ बराबर हों, दो जो हैं वो उसके लेंथ बराबर हों। तो ये इसकी बराबर होंगी, ये जो है इसका हाइपोटेन्यूज है। तो दोनों में से अगर हमें एक भी मालूम हुई तो हम दूसरी खुद ही पता चला लेंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन को। इसमें उन्होंने हमें जो है वो वितर की लंबाई दी हुई है, यानी हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें दी हुई है। ट्रायंगल के ना हमने नाम रख दिए हैं A B C ट्रायंगल
और इसमें जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज़ है ए बी, यानी जो बड़ी वाली लाइन है इसका लिख दिया ए बी का स्क्वायर, और ये ए सी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। तो अब जो है ये हमारे पास ऑलरेडी है 98, और दूसरी तरफ हमें दोनों ही मालूम नहीं है, तो दोनों की जगह पे ही हम एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि हमने स्क्वायर लिया हुआ है। तो दोनों को प्लस किया तो ये बन गया 2x स्क्वायर, और इस तरफ आ गया 98। अब 2 को हम इस तरफ लेकर जाएंगे, इधर ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस तरफ आके ये डिवाइड होगा। तो जब 98 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 49, और x स्क्वायर बराबर है 49 के। तो दोनों तरफ का हम अंडर रूट लेंगे और इसको काट देंगे, तो 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 7। तो हमारे पास एक लंबाई आ गई 7। अब क्योंकि हमें बताया गया था कि ये आइसोस्केलिस ट्रायंगल है, तो वो ऐसी होती है जिसकी दोनों साइडें बराबर हैं। तो एक की हमारे पास 7 आ गई है, तो इसका मतलब दूसरे की भी 7 ही है। 10 मीटर लॉन्ग इज़ मेड टू रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल, कि एक सीढ़ी है वो दीवार के साथ लगाई गई है, और वो सीढ़ी जो है वो 10 मीटर लंबी है। इट्स लोअर एंड टचेज द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, और उस सीढ़ी का जो नीचे वाला सिरा है वो दीवार से जो है वो 6 मीटर के फासले पर है। तो अब उसकी हाइट बतानी है कि उस दीवार की हाइट क्या है, यानी हमें परपेंडिकुलर बताना है। उस ट्रायंगल जैसे हम बनाते हैं तो हमें जो है वो परपेंडिकुलर बताना है। बेस हमें मालूम है और हाइपोटेन्यूज़ भी अच्छा, अब आप इस ट्रायंगल को देखें और फ़र्ज़ करें कि ये आपकी दीवार है और दीवार के साथ ये सीढ़ी लगी हुई है, और सीढ़ी की लंबाई हमें बता दी है कि 10 मीटर है, और सीढ़ी का ये जो आखिरी सिरा है इसका और इस दीवार का जो दरमियानी फासला है वो 6 मीटर का है। अब हमने इस दीवार की हाइट मालूम करनी है। तो ये हमारी एक ट्रायंगल बन चुकी है। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज़ है और ये हमारी बेस है। तो हाइपोटेन्यूज़ का स्क्वायर, इसको हमने नाम भी दे दिया, इसका हमने नाम रखा है सी, ये बी है और ये ए है जो हमने मालूम करना है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख दी। सी की वैल्यू क्या है 10 मीटर, यहाँ पे 10 मीटर का स्क्वायर ले लिया, इज़ इक्वल टू बी क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस ए हमने अभी मालूम करना है तो उसको एक्स का नाम दे दिया। तो 10 का स्क्वायर लिया तो 100, 6 का स्क्वायर 36 प्लस एक्स स्क्वायर को एक साइड पे रहने देंगे, इसको उधर ले जाएंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 64। तो एक्स का स्क्वायर बराबर है 64, दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एक्स बराबर है 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 8 सा 64 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप समझे ज़रा कि इसमें एक खंबा है, ये खंबा है पोल जिसे कहते हैं, तो इसका जो साया है वो ज़मीन के ऊपर पड़ रहा है, तो ये इसका साया है ज़मीन के साथ बन रहा है। अब उन्होंने कहा है कि ज़मीन के जो इस खंबे के साया है उसकी जो नोक है और जो खंबे की अपनी नोक है, इन दोनों की नोक के दरमियान जो फासला है वो है 10.5 मीटर का। तो ये हमारी एक ट्रायंगल बन चुकी है और इसमें हाइपोटेन्यूज़ हमारा 10.5 मीटर है, और जो साया है साये की लंबाई भी बताई हुई है 2.8 मीटर है। तो अब हमने ये मालूम करना है, खंबे की हाइट मालूम करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे सी हमारा क्या है, इसको आपने हमेशा ए कहना है, ये बी है और ये सी है। तो सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी की जगह उसकी वैल्यू लिखी 10.5 मीटर का स्क्वायर, ए की जगह हमने मालूम करना है एक्स स्क्वायर प्लस बी 2.8 का स्क्वायर। तो इनके स्क्वायर लिए तो इसका स्क्वायर ये आ गया है इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2.8 का स्क्वायर ये आया। तो इसको इस साइड पे ले आए और इस लाके इसमें से माइनस किया, जब माइनस किया तो ये आ गया 102.41 इज़ इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर है इसके, तो ये आपने कैलकुलेटर से जो है वो इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू ले लेनी है। तो एक्स बराबर आ जाएगा 10.12 और ये पोल की लेंथ है यानी खंबे की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपने ये देखना है कि इफ़ ए बी सी आर लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी,
देन विच विल ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें उन्होंने हमें तीनों ही लेंथ बताई हुई हैं, ए बी सी। ए की वैल्यू भी मालूम है, बी भी है, सी भी है, तीनों लंबाइयाँ मालूम है। हमने बताना सिर्फ ये है कि क्या हम ये लंबाइयाँ यूज़ करते हुए हम जो ट्राइंगल बनाएंगे क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसके दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम चेक करते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने इनकी वैल्यूज़ लगाई, सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। सी की जगह लिखा हमने 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 7 7 ज़ा 49, 6 6 ज़ा 30 और 5 5 ज़ा 25। तो इन दोनों को हमने प्लस किया तो ये आ गया 61। अब एक साइड पे 49 है, एक साइड पे 61 है, ये दोनों बराबर नहीं आए। जबकि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होती तो दोनों तरफ जो है वो बराबर एंगल आना था। तो क्योंकि ये दोनों तरफ बराबर नहीं है तो ये जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं। इसमें भी हमें तीनों लेंथ दी हुई हैं और हमने क्या मालूम करना है कि हमारी ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, ए स्क्वायर की जगह 8 और बी स्क्वायर की जगह 9। 145 के ऊपर जो अंडर रूट है वो स्क्वायर उसको काट देगा और ये बाहर आ जाएगा 145 और इज़ इक्वल टू है 64 प्लस 81। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 145। तो इस साइड पे भी 145 है, ये दोनों बराबर आ गए हैं। इसका मतलब है हमारी जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी तीनों लंबाइयाँ हमें दी हुई हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमने इस्तेमाल करना है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिखी, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। और 13 का स्क्वायर किसके बराबर है 169 के, 12 का स्क्वायर 144, 5 5 ज़ा 25। तो इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 169। अब ये दोनों क्योंकि बराबर आ गए हैं तो इसका मतलब ये जो हमारी ट्रायंगल है वो In right angle triangle ABC with hypotenuse C and side A and B find the unknown length। तो इसमें जो है वो हमें राइट एंगल ट्रायंगल दी होगी और इसमें ए और बी हैं और जो नहीं चीज़ दी वो हमने मालूम करनी है। तो ए हमें दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और बी मालूम करना है। तो आपने याद रखना है सी हमेशा जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, यानी ट्रायंगल की जो बड़ी वाली लाइन है, और इन दोनों को प्लस करके हमने ये निकालना होता है। तो अगर ये दिया हुआ है और एक इधर से नहीं दिया तो इसमें से हमने इसको माइनस करना है तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा। तो हम बाय फार्मूला लगाते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। सी स्क्वायर इज इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी का स्क्वायर किसके बराबर है 61 के, ये हमें दी हुई है लेंथ इसकी। ए स्क्वायर की भी दी हुई है 60 का स्क्वायर प्लस बी हमने मालूम करना है तो इसका बी स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे। अब इन दोनों के स्क्वायर लिए तो इसका आ गया 3721 यानी 3721। 60 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया 3600। तो अब हमने 3700 में से 3600 को उस तरफ ले जाके माइनस कर देना है। तो बी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 121। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 121 किसके बराबर होता है 11 के। तो 11 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपने फ्रैक्शंस को देख के परेशान नहीं हो जाना कि ये पता नहीं कोई मुश्किल सा क्वेश्चन आ गया, ये इजी होता है। अब इसको हम देखते हैं। ए की वैल्यू भी दी हुई है, सी की दी हुई है और बी की मालूम करनी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर लिया तो इस तरफ सी की वैल्यू लिखी, 13/12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/12 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो जब इनके स्क्वायर ओपन किए तो ये आ जाएगा 169/144, 25 और 144 प्लस बी का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है बी स्क्वायर को इधर ही रहने देना है और इस पूरे को उठा के दूसरी साइड पे ले जाना है। अब जब दूसरी साइड पे हम लेकर जाएंगे तो ये उसमें से माइनस होगा। तो अब जब ये साइड पे आ गया है अब हमने माइनस करना है नीचे वाले, क्योंकि ऑलरेडी इसके सेम है तो हम ऊपर वालों को जस्ट माइनस कर देंगे। तो 169 में से
25 माइनस, तो ये 169 में से 25 माइनस करेंगे तो 144 आ जाएगा। ऊपर भी 144, नीचे भी 144, दोनों कट जाएंगे तो आंसर हमारा रह जाएगा 1। अब 1 का जो है इस साइड पे b स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर इसका कट जाएगा, ये b रह जाएगा। और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो ये जो है 1 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें b की वैल्यू मालूम है, a की दी हुई है और c हमने मालूम करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम c स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो c स्क्वायर तो हमने मालूम करना है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। a की वैल्यू दी हुई है तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं, और प्लस b की वैल्यू भी दी हुई है, इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं। तो इसका देखें जो है ये 5 का जब स्क्वायर लेंगे तो 5 का स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा और 5 बाहर निकल आएगा। तो जब 5 बाहर आएगा तो 5 4 जा 4 का भी हमने स्क्वायर लेना है, 4 4 जा होता है 16, ठीक है। तो 16 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 80। तो ये देखें ये 4 का भी हमने स्क्वायर लिया तो वो 16 आ गया, 5 का स्क्वायर उसने अंडर रूट को काट दिया तो 5 ही अकेला बाकी रह गया, तो 16 5 होता है 80। तो इसका जो है वो 80 आ गया और इसका 10 10 100, इन दोनों को प्लस किया तो 180 आ गया। अब दोनों तरफ का हम अंडर रूट ले लेंगे तो c का स्क्वायर इसके साथ कट गया, c बकाया रह गया। और 180 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो इसकी पहले फैक्टराइजेशन कर लेनी है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाई है। और इस तरह से जब हम करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन तो इसकी ये फैक्टर आएंगे 2 के और 3 और ये 5, तो इन दोनों के पेयर्स बन जाएंगे और ये दोनों बाहर आ जाएंगे। ये क्योंकि अकेला था तो ये अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो इसको हमने 2 3 ज़ा 6, तो 6 हमारा बाहर है और 5 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही है, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें जो है वो b की वैल्यू दी हुई है, a की जो वैल्यू है वो भी दी हुई है और c हमने मालूम करना है। पाइथागोरस थ्योरम c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो c स्क्वायर बराबर आ गया a स्क्वायर की वैल्यू इसके अंदर पुट की प्लस b का स्क्वायर। अब c स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 5 का भी हम स्क्वायर लेंगे तो 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर तो इसके स्क्वायर रूट को काट देगा तो 7 बकाया रह जाएगा। और 25 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 175 प्लस 5 5 ज़ा 25। तो इन दोनों को अब हमने प्लस करना है तो ये आ जाएगा 200। दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये उसके फैक्टर आ जाएंगे। तो इसके तो पेयर बन गया और स्क्वायर बन के ये 2 बाहर आ गया और ये 2 जो है वो अकेला है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। 5 जो है इसके भी पेयर बन गया तो ये भी 5 बाहर आ जाएगा, तो ये दोनों बाहर आ गए और ये उसके अंदर ही रह जाएगा। तो 2 5 ज़ा 10 और 10 जो है वो अंडर रूट 2, ये हमारा आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। c की वैल्यू दी हुई है, b की वैल्यू भी दी हुई है, a की वैल्यू मालूम करनी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम c का स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, c की वैल्यू पुट की बराबर है a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू। तो इसका जो आंसर है वो 200 आएगा। ये अब तक तो आपको ये आंसर निकालना आ गया होगा कि 10 जो है 10 10 ज़ा 100 और इसका स्क्वायर इसको काट देगा तो 2 बचेगा, तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200 आ गया। उसके बाद a स्क्वायर प्लस इसी तरह से ये जो है 5 5 ज़ा 25 और 25 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 75। a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू हम उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस कर देंगे तो ये इसमें से माइनस हो जाएगी तो बकाया रह जाएगा 125। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो c जो है वो बराबर होता है, ये दोनों पेयर बन गया तो एक 5 बाहर आ गया, ये 5 अकेला था तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको पहले आप ज़रा समझ लें कि ये एक घर बना हुआ है, मकान है, ये उसके सामने वाला फ्रंट हिस्सा है और ये बिल्कुल एक ट्रायंगल शेप में है। ट्रायंगल भी कौन सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों। तो एक साइड की लेंथ जो है वो दी हुई है,
कि वो 10 मीटर है। बाकी दोनों लेंथ की हमें नहीं दी, लेकिन ऑलरेडी वो हमें पता होना चाहिए कि वो भी 10 मीटर ही है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अब हमें तीनों की मालूम हो गई। तो अब हमने फिर मालूम क्या करना है, मालूम हमने ये करना है कि उसकी हाइट मालूम करनी है, घर की ऊंचाई मालूम करनी है। तो वो हम यहाँ से सबसे ज़्यादा ऊंचा है तो यहाँ से रख के सीधी लाइन लगाएंगे। तो ये हमारे पास अब आप जो है ये हमारे पास एक आधी ट्रायंगल बन रही है। तो इस आधी ट्रायंगल की जो है ना हम मालूम कर लेंगे, उस तरीके से इसकी हाइट मालूम करेंगे। तो फ़र्ज़ करें इसकी जो हाइट है वो x है, x मीटर है। तो अब हमारी ट्रायंगल जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये एक हमने ट्रायंगल बना ली है जो घर का फ्रंट हिस्सा है। तो ABC, इसके दरमियान में हमने इसकी ऊंचाई मालूम करने के लिए सेंटर में बिल्कुल लाइन लगाई। तो अब हमारे पास, आप आधी ट्रायंगल को भूल जाएं और ये वाली आधी जो है इसको देखें, ABD। तो ABD इसकी तो लेंथ हमें पहले से मालूम है कि वो 10 मीटर है, और नीचे वाली सारी टोटल दी हुई थी कि वो भी 10 मीटर है। लेकिन अब हमने क्योंकि सेंटर में लाइन लगा के इसको आधा कर दिया है, तो ये जो आधी हाइट इसकी लंबाई रह गई है ये 5 मीटर रह गई है। तो अब हमें ये भी मालूम हो गई, ये भी मालूम हो गई। तो ये हम मालूम कर लेते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूज हमारे पास था ये 10 मीटर, और परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है, और बेस हमारे पास है 5 मीटर। तो इनका स्क्वायर ले लिया। तो 10 का स्क्वायर 100 मीटर इज़ इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस 25। 5 का स्क्वायर आ गया 25। तो इसको उधर ले जाके दूसरी तरफ माइनस कर देना है। 100 में से 25 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 75। तो x स्क्वायर बराबर है 75 मीटर स्क्वायर। तो हम स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये इसके साथ कट जाएगा और x बकाया रह जाएगा, और इसका फैक्टराइजेशन के तरीके से हम इसके फैक्टर्स लेंगे तो ये आ जाएंगे। और 5 क्योंकि 2 मरतबा है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो ये स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट को काट के बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 क्योंकि अकेला था तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। इसकी कैलकुलेटर की मदद से √3 की वैल्यू लेके उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे